हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी हिंदी के यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है संत काव्य संग्रह के बारे में। इसमें 3 चैप्टर्स में बताया गया संत रैदास, भूषण और बिहारी जी के बारे में। इन तीनों को ही इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इन तीनों के सबसे जो कवि है उनका इंट्रोडक्शन है, साथ में उनकी रचनाओं के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेरीज के लिए इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट नंबर 3 है, इसका नाम है संत काव्य संग्रह के बारे में हम बात करेंगे। और थर्ड का चैप्टर नंबर 1 है संत रैदास। सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये भक्ति कालीन के हिंदी साहित्य में संत परंपरा के इनका विशेष स्थान है। संत परंपरा के अंदर भक्ति कालीन हिंदी में इनका विशेष स्थान है। और इस परंपरा के कवियों ने समाज के अंदर जो जाति पाति है, जात पात के नाम पे जो भेदभाव होता है और ऊंच नीच के और जंजीरों से मुक्त कराने का इन लोगों ने प्रयास किया था। तो संत रैदास जी इसी धारा के प्रमुख कवि थे और उनकी जो वाणी है उसमें मानवता, समानता और भक्ति का भाव भी झलकता है। उनकी कविताओं के अंदर, उनकी वाणियों के अंदर मानवता, समानता और भक्ति का जो भाव है वो झलकता है। उनका कवि परिचय देखेंगे। इनका जन्म लगभग 1450 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिनका जन्म एक चर्मकार परिवार में हुआ था, इसलिए जीवन भर जातिगत भेदभाव चर्मकार परिवार में हुआ था और इन्होंने जीवन भर ही जातिगत जो भेदभाव है उसको सहन किया था। पेशे से जूते बनाने का काम किया करते थे और संत कबीर और गुरु नानक के समकालीन के अंदर ही आते थे। और ये सरल और विनम्र मतलब नॉर्मल स्वभाव के कारण सबके लिए प्रिय थे। सबसे विनम्रता से ही बात किया करते थे। और इनका निधन हुआ था लगभग 1520 ईस्वी तक इनका निधन माना जाता है। साहित्यिक इनकी रचनाएं थी। रैदास जी की जो वाणी है और जो पद है वो सखियों के रूप में ही मिला करती थी और उनकी जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब थी और रैदास जी की वाणी इन सभी में संग्रहित थी, इन सभी में शामिल थी। तो भाषा इसमें क्या यूज की गई है, इसके अंदर जो साधारण बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, अवधि और जो ब्रज है दोनों को ही मिश्रण रूप से इस भाषा का इस्तेमाल किया गया, दोनों को मिक्सअप करके इसका इस्तेमाल किया। इसके अंदर शैली है, सहज है, मार्मिक है, भावपूर्ण शैली का उपयोग किया गया है। और विषय है इसमें कि इसमें भक्ति, मानवता, समानता, जातिवाद इन सभी चीजों का विरोध भी किया गया है। तो ये विषय, सारे विषयों के बारे में बात की गई है इन टॉपिक्स की। तो रैदास जी की जो भक्ति के स्वरूप है वो ये है कि ये निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक है और ईश्वर को निराकार और असीम शक्ति वाले ये मानते थे। कर्म कांड, मूर्ति पूजा और आडंबर का इन्होंने विरोध किया है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, सेवा और समर्पण, मतलब प्रेम, सेवा और त्याग की भावना को इन्होंने भक्ति का अर्थ बताया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जात पात से ऊपर उठकर सभी को ईश्वर की, तो यही बता रहे हैं कि ईश्वर की जो संतान है हम सभी हैं। उन्होंने हमें वहां से बना के ये नहीं बताया है कि आप इस जाति के हो या आप इस धर्म के हो। तो जात पात से ऊपर उठकर सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। तो उनके जो भक्ति भाव है उसमें मानव समाज की एकता और समानता का स्वर भी दिखाई देता है, प्रतिपाद्य। तो उनकी कविताओं का मुख्य उद्देश्य यही है उनकी कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम है और समर्पण है, मतलब ईश्वर के प्रति हमें क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समर्पण। सामाजिक भेदभाव का उन्होंने विरोध किया है और मानवीय जो मूल्य है और सदाचार है उसकी भावना को अपनाने के लिए इन्होंने हमें ज्ञान दिया है। और भक्ति मार्ग को सरल बनाना है। तो उनका जो प्रतिपाद्य है वो भक्ति के माध्यम से सामाजिक सुधार के ऊपर और मानवता के उत्थान के लिए ही है। इनका मुख्य उद्देश्य यही था। व्याख्या भाग के अंदर तो उनकी जो साखियां और पदों है उसमें ये भाव मिलता है कि जो सच्चा भक्त वही होता है जो मन से निर्मल हो और दयालु भी हो, वही सच्चा भक्त कहलाता है। ईश्वर धन दौलत से प्रसन्न नहीं होते बल्कि वो सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जाति पाति और ऊंच नीच की ईश्वर की दृष्टि में कोई मान्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब लोगों को एक समान ही बनाया। उनके लिए तो सारे बच्चे समान, जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके लिए सारे बच्चे इक्वली होते हैं, कोई भी अलग नहीं होता। वैसे ही ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया, उनके लिए सभी उनकी एक ही संतान है, कोई अलग अलग नहीं है, ना जाति के नाम पे ना धर्म के नाम पे कोई उन्होंने भेदभाव नहीं किया।
तो उनके अनुसार जब मन चंगा ना, तो वो बताते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन में पवित्र है तो साधारण जल भी गंगा के समान होता है। अगर आपका मन ही पवित्र नहीं है तो कितना भी आप मन ही साफ नहीं है तो आप गंगा का पानी है ना वो भी अशुद्धि माना जाएगा। तो उनके पदों में करुणा, सरलता और आत्मीयता का जो गहरा प्रभाव है वो देखने के लिए मिलता है। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका कि रैदास जो संत हैं वो परंपरा के महान कवि और समाज सुधारक थे। उनकी वाणी में भक्ति आंदोलन को एक गति दी थी और समाज में समानता का संदेश भी फैलाया था। वे गरीब और शोषितों के कवि हुआ करते थे। उनकी जो भक्ति है वो मानवता पर आधारित थी, जो आज भी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसका चैप्टर नंबर 2 है भूषण के बारे में। अभी हमने किसके बारे में बात की थी? हमने कवि रैदास जी के बारे में बात की थी। अब भूषण जी के बारे में बात करेंगे। ये हिंदी साहित्य में भूषण का जो स्थान है ना वो अद्वितीय पर आता है। ये रीतिकाल के कवि होते हुए भी श्रृंगार रस की बजाय ये वीर रस और राष्ट्रीयता की कवि माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस युग के समाज, राजनीति और संस्कृति के सजीव चित्र को प्रस्तुत करती है। इनका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि इनका जो जन्म है वो लगभग 1613 ईस्वी में कानपुर के उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। इनका वास्तविक नाम था भूपति राय। इसमें इनको भूषण जो है इनका उपनाम बाद में निकल गया था। संरक्षण इनके छत्रपति शिवाजी और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के दरबार से ये जुड़े हुए थे। इनका निबंध हुआ था लगभग 1715 ईस्वी में। इनका निधन माना जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई थी। भूषण की रचनाओं में युगीन प्रभाव। तो 17वीं शताब्दी के भारत में जब मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ, तो मुगल साम्राज्य जब खत्म होने लगा था तो उस टाइम में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां है उससे हिंदू समाज असंतुष्ट था। तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियां थी वो मंदिरें तुड़वा रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से जो हिंदू समाज है वो उनसे असंतुष्ट हो रहे थे और युद्ध का भी कारण बन रहा था ये। शिवाजी और छत्रसाल जैसे शासकों ने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था उस टाइम के अंदर। भूषण की रचना है वो इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं में से इन सभी से प्रभावित हुई हैं। तो भूषण और राष्ट्रीयता के बारे में बात करेंगे कि भूषण को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। उनकी जो कविताएं वो जनता में देशभक्ति और स्वतंत्रता का जोश जगाने वाली उनकी प्रसिद्ध कविताएं मानी जाती थी। उन्होंने शिवाजी, छत्रसाल के पराक्रम का वर्णन करके राष्ट्रीय चेतना को बल दिया था। वीर रस की काव्य परंपरा के बारे में बात करें तो भूषण जी की जो कविताएं है उसमें वीर रस का अद्भुत चित्रण देखने के लिए मिलता है। उनके काव्यों के अंदर युद्ध, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, इन सभी का उत्कर्ष, ये सारे जो भाव है इनके काव्य के अंदर देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो उनकी जो रचनाएं है ना वो वीर रस की परंपरा को चरम पर ले जाने वाली मानी जाती है। ये रीतिकाल के कवि हुआ करते थे, लेकिन ये श्रृंगार रस इन सभी को छोड़ के इन्होंने वीर रस के प्रमुख कवि ये माने जाते थे। भूषण का काव्य विशिष्ट के बारे में इनकी विशेषता है कि ये ओजस्वी और ऊर्जावान भाषा का इस्तेमाल करते थे, वीर रस का प्रभावशाली प्रयोग करते थे और राष्ट्रीयता और धर्म रक्षा के भाव को प्रकट करते थे और ऐतिहासिक जो घटना है ना उसका सजीव चित्रण ये प्रस्तुत करते थे अपने काव्यांशों के माध्यम से। मध्यकालीन व आधुनिक भावबोध का मिश्रण। तो जो भूषण है वो मध्यकालीन धार्मिक चेतना और आधुनिक राष्ट्रीय चेतना दोनों का ही एक संगम है। इन्होंने धर्म की रक्षा और राष्ट्र की स्वतंत्रता दोनों को समान ही महत्व दिया है। जातीय चेतना का स्वरूप। तो जो भूषण जी है उनकी कविताओं के अंदर हिंदू समाज की जो जातीय चेतना है उसको जगाया है और उन्होंने जनता में ये विश्वास जगाया है कि वो भी अन्याय और दमन के विरुद्ध उठ खड़े हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। धर्म और मानवता। तो जो भूषण जी है उनकी कविताओं के अंदर धर्म का अर्थ संकीर्णता नहीं है बल्कि धर्म की रक्षा और मानव कल्याण है। तो उनकी रचनाओं में केवल धार्मिक नहीं है बल्कि उनकी जो रचनाएं हैं वो मानवतावादी दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत करती हैं। भाषा और अंतर्जातीय संपर्क। तो भूषण ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। उनकी जो भाषा है वो ओजपूर्ण, प्रभावशाली और वीर रस के अनुकूल मानी जाती है। ब्रज भाषा ने इसे उत्तर भारत में जातीय एकता और साहित्यिक जो संपर्क है उसके रूप से इसको स्थापित किया है। भूषण का योगदान। तो रीतिकाल को केवल श्रृंगार विधान न रखकर उन्होंने वीर और राष्ट्रीय काव्यों की इसकी परंपरा दी है। स्वतंत्रता और धर्म रक्षा के लिए उन्होंने जनता को जागरूक भी किया है इसके लिए और वीर रस को नई ऊंचाइयों तक भी उन्होंने पहुंचाया है। भूषण की कविताओं का प्रतिपाद्य।
इनके अंदर वीरता, शौर्य, देशभक्ति का प्रचार हुआ है और शिवाजी, छत्रसाल जैसे नायकों की इन्होंने प्रशंसा की है। अन्याय और दमन के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष का आह्वान भी किया है और राष्ट्रीय और धार्मिक एकता का इन्होंने संदेश भी दिया है। व्याख्या भाग के अंदर इन्होंने भूषण की जो कविता है उसमें कुछ जीवन चित्र देखने के लिए मिलते हैं, जैसे युद्ध भूमि का वर्णन किया है, घोड़ों की टाप के बारे में, तलवारों की झनकार के बारे में दिखाया है। शिवाजी के पराक्रम के बारे में, मुगलों के खिलाफ युद्ध की झलक को भी इन्होंने दिखाया है और जनता में जोश और गर्व जगाने वाले भी पद भी इन्होंने इस्तेमाल किए। इनकी वाणी में ओज और उत्साह भी झलकता है जो पाठक और श्रोता दोनों को ही आंदोलित कर देता है। निष्कर्ष ये है कि भूषण जो है वो हिंदी साहित्य के एक अनोखे कवि हैं जिन्होंने रीति काल में भी राष्ट्रीयता और वीर रस को सबसे ऊपर रखा था। उनकी रचनाएं आज भी प्रेरणादायी हैं और ये वो कवि ये वे कवि मात्र नहीं है बल्कि ये एक राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं और जन जागरण के प्रवक्ता भी माने जाते हैं। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। एंड देन चैप्टर हमारा 3 है बिहारी के बारे में। इस चैप्टर में बात करेंगे हम बिहारी जी के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले कि जो रीति काल है उसको हिंदी साहित्य का श्रृंगारिक युग कहा जाता है। इस युग के अंदर कवि ने श्रृंगार, नीति, भक्ति इन सभी को प्रमुख बनाया, विषय को प्रमुख बनाया था और इन्हीं में बिहारी लाल का जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ कवियों के अंदर आता है। इनकी जो रचनाएं वो बिहारी सत्सई हिंदी साहित्य की अमर कृति मानी जाती है। इनकी प्रसिद्ध जो कृति है बिहारी जी के परिचय देख लेते हैं कि जो इनका जन्म है वो 1595 ईस्वी में ग्वालियर या वसावर गांव के मथुरा के निकट ही इनका हुआ था और इनके जो पिता है वो केशव राय थे। बचपन इनका मथुरा और ग्वालियर में व्यतीत हुआ था और विवाह इनका बुंदेलखंड की रानी से संबंधित वंश में हुआ था। दरबारी जो जीवन है इनका वो जयपुर नरेश सिंह जय सिंह के दरबार में इनको सम्मान मिला था और इनका निधन 1663 में हुआ था। बिहारी जी की रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो बिहारी सत्सई 700 दोहों का एक संग्रह, ये इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है जिसके अंदर श्रृंगार, नीति, भक्ति और जीवन दर्शन का सुंदर समन्वय भी देखने के लिए मिलता है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रमाणिक जो कृति है वो इनके अंदर उपलब्ध नहीं है। बिहारी जी का जो काव्य है वो सौष्ठव इस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सूक्ष्म भागों को संक्षेप में ये लोग प्रस्तुत करते हैं और अल्प शब्दों में इन्होंने गहरी बातें और चित्र को भी खींचा है। तो उनके दोहे भाव संग और मार्मिक भी हुआ करते हैं। बिहारी जी का काव्य सौंदर्य यह है कि उन्होंने श्रृंगार रस को अद्भुत सौंदर्य से प्रस्तुत किया है। नायक नायिका के मन भावों को उन्होंने उसका सूक्ष्म चित्रण भी दिखाया है। साथ में प्रकृति और मानवीय संबंधों का भी सुंदर मेल देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, उनके दोहे के अंदर। तो उनके जो दोहे हैं उसमें कल्पना यथार्थ दोनों को ही सामंजस्य एक साथ दिखाया गया है। बिहारी का भाषा सौष्ठ, तो जो भाषा है इसके अंदर वो ब्रज भाषा इस्तेमाल की गई है। विशेषता यह है कि सरल, संक्षिप्त, मधुर और भाव प्रवण इस सभी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। तो अलंकार जैसे इसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास इन सभी का सुंदर योग देखने के लिए मिलेगा। शब्द संयोजन और लयात्मक अप्रेतम का भी इस्तेमाल किया गया है। बिहारी जी के छंद विधान के अंदर तो अधिकतर जो इनके दोहे हैं ना वो छंद का प्रयोग करते थे। इनके दोहे अत्यंत सहज और गेय भी हुआ करते हैं। दो छंदों में कसावट और पूर्णता दिखाई देती है। सत्सई का जो हर दोहा है वो छंद के सौंदर्य का एक उदाहरण है। तो बिहारी का महत्व और हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान है। तो रीति काल के श्रेष्ठ दोहाकार कवि माने जाते हैं। इन्होंने नीति, श्रृंगार और भक्ति दोनों इनका ही सुंदर संगम बना के रखा है अपने काव्यों, अपने दोहों में। संक्षिप्तता में इन्होंने गहन भाव प्रवणता प्रस्तुत करने की एक कला भी दी है। हिंदी साहित्य को एक ऐसी अमर कीर्ति दी है जो आज भी लोकप्रिय मानी जाती है। बिहारी के काव्य के प्रतिपाद्य है कि ये इनका मुख्य प्रतिपाद्य है कि श्रृंगार सामान्य व विशेष है। नीति और भक्ति इनके प्रमुख काव्यों में प्रमुखता है। जीवन के अनुभव, दाम्पत्य जीवन और प्रेम की सूक्ष्मता और भक्ति भावना को भी इन्होंने अपने दोहों के अंदर स्पष्ट किया। नीति काव्यों में बिहारी जी ने जीवन उपयोगी शिक्षाएं दी हैं और उनके नीति दोहे व्यवहारिक जीवन के आदर्शों को भी इन्होंने प्रस्तुत किया, जैसे मित्रता के बारे में, प्रेम, समाज और कर्तव्य से संबंधित बातें भी बताई हैं। भक्ति काव्यों के अंदर जो बिहारी वैष्णव भक्ति परंपरा से ही जुड़े हुए हैं और ये कृष्ण भक्ति उनके अनेक दोहों में झलकती है।
तो उनके दोहों में कृष्ण भक्ति भी झलकती है। भक्ति के अंदर सरलता और मधुरता भी शामिल है इनके दोहों के अंदर। एंड भक्ति का जो भाव है वो श्रृंगार और नीति के साथ संबंधित है, इनके साथ ही दिया गया। व्याख्या वाक्य के अंदर बताया गया है कि निसदिन वर्षत नैन हमारे सजने सनन पे घन घेरी। तो इसमें जो प्रिय है वो वियोग की करुणा का सुंदर चित्रण इसके अंदर दिखाया गया। बिहारी सुधा सिंधु बिनु मन को मती न समात। तो इसके अंदर जो ईश्वर भक्ति की गहन जो राई है भावनाओं की, उसको प्रकट किया गया है। तो इनके जो दोहे हैं वो भाव की संक्षिप्तता और मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। स्पेशली निष्कर्ष है कि बिहारी जी रीति काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जो कि उनकी जो सबसे है हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि, तो सबसे प्रमुख इनकी यही रचनाएं सस्ते वाली। उनके जो काव्य है उसमें श्रृंगार, नीति, भक्ति इन सभी का संतुलन देखने के लिए मिलता है, और उनकी जो काव्य है प्रतिभा है वो आज भी हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाती है। ठीक है, तो हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में भी, या फिर इंस्टाग्राम पेज से फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कि मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक